नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सोमवार को पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ दिल्ली दौरे पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर जेडी वेंस का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिन भारत में ही रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उपराष्ट्रपति को रिसीव किया। एयरपोर्ट पर जेडी वेंस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और वेंस उनकी पत्नी और बच्चों के सामने कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य पेश किए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ अक्षरधाम मंदिर के दर्शन किए। वहीं आज जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर किया और दोनों दिग्गज नेताओं के बीच भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी चर्चा हुई। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएस अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहंत भी मौजूद रहे और इसके बाद जेडी वेंस रात को जयपुर के लिए रवाना हो गए। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मंगलवार को वहां रुकेंगे और बुधवार को आगरा घूमने जाएंगे। वे 24 अप्रैल को जयपुर में सुबह 6:30 बजे अमेरिका रवाना होंगे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यह पहली भारत यात्रा है। झारखंड के बोकारो से बड़ी खबर है। आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बोकारो में आज सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। चारों तरफ से जंगल की घेराबंदी कर दी गई। सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस की संयुक्त टीम ने 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। सेना ने 1 करोड़ के इनामी विवेक सहित 8 माओवादियों को ढेर किया है। जवानों ने कई हथियार भी बरामद कर लिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ कई घंटे तक जारी रही। घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने एक एसएलआर और एक इंसास राइफल जब्त की है। क्षेत्र में रुक रुक कर गोलाबारी होती रही और बता दें कि 12 अप्रैल को झारखंड के चाईबासा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। राधापौड़ा के जंगलों में सर्च अभियान पर निकले सुरक्षा बलों पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था। मध्य प्रदेश के रायसेन में आज भीषण सड़क हादसा हो गया। भोपाल जबलपुर रोड पर दौड़ रही टेम्पो ट्रक पुलिया से टकराकर 10 फुट गहरी खाई में गिर गई और हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दूल्हा दुल्हन समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को रायसेन जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एक्सीडेंट मेरी ढाबे के पास बंदर वाली पुलिया पर हुआ। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी और पुलिस के मुताबिक इंदौर निवासी दीपक चोपड़ा संगीता की सोमवार को महेश्वर में शादी थी। दूल्हा और दुल्हन सहित परिवार के 9 लोग टेम्पो ट्रैक्स गाड़ी से पटना से इंदौर लौट रहे थे और सोमवार सुबह तेज रफ्तार टेम्पो ट्रैक्स रायसेन के बमहौरी ढाबे के पास बंदरवाली पुलिया पर अनियंत्रित हो गई और ये भयानक हादसा हो गया। जांच में सामने आया कि ड्राइवर को नींद आने के कारण यह हादसा हुआ। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी मेयर के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। पार्टी की विपक्षी नेता आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने ऐलान किया है कि इस बार आम आदमी पार्टी मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी। आतिशी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी जहां जहां भी चुनाव हारती है वहां पर साम दाम दंड भेद अपनाकर और दूसरी पार्टियों को तोड़कर सरकार बना लेती है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में हार को भांपते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस बार एमसीडी मेयर चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बीजेपी ने पहले भी एमसीडी का चुनाव रुकवा दिया था। परिसीमन के दौरान वार्डों को इधर उधर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बार कोई भी उम्मीदवार मेयर चुनाव नहीं लड़ेगा। वहीं विपक्षी नेता आतिशी ने कहा कि अब बीजेपी दिल्ली में अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए और बिना किसी बहाने के दिल्ली वालों से किए गए अपने वादों को पूरा करे। दिल्ली भाजपा ने मेयर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने घोषणा की है कि आगामी नगर निगम एमसीडी वार्षिक मेयर चुनाव के लिए भाजपा ने सरदार राजा इकबाल सिंह को मेयर और जय भगवान यादव को उप मेयर पद का उम्मीदवार चुना है। सचदेवा ने कहा कि सरदार राजा इकबाल सिंह पूर्व में उत्तर दिल्ली नगर निगम के मेयर रह चुके हैं और वर्तमान में एमसीडी में विपक्ष के नेता हैं। दिल्ली के विकास और निगम की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए सही विकल्प है। वह 2 बार के पार्षद जय भगवान यादव को उप मेयर पद के लिए चुना गया है और सचदेवा ने विश्वास जताया है कि दोनों नेता मिलकर दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान फिर बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी में पिछले साल हुए महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने देश की चुनाव प्रणाली और निर्वाचन का आयोग की मंशा को कटघरे में खड़ा कर दिया। अमेरिका के बोस्टन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान और नेशनल हेराल्ड मामले में उनके शामिल होने को लेकर भाजपा हमलावर है। दरअसल राहुल ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान भारतीय चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। इसे लेकर
सांसद संबित पात्रा ने कहा कि विदेशी धरती पर देश का अपमान करना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। वे लंबे समय से ऐसा करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम का उल्लेख किया है। वे देश को लूटने के आरोप में जेल भी जा सकते हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अशांति का माहौल बना रही है। जो लोग 50,000 रुपए की जमानत पर बाहर हैं, उन्हें लगता है कि वे विदेश जाकर वहां बोलकर इस महान लोकतंत्र की छवि को नष्ट कर सकते हैं, तो वे पूरी तरह गलत है। दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपियों ने महिला जज को धमकी डाली और ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए कि आखिर कोई व्यक्ति जज को धमकी कैसे दे सकता है। दरअसल चेक बाउंस मामले में एक दोषी और उसके वकील ने ओपन कोर्ट में महिला जज को धमकी दी और गालियां दी। आरोपी ने पक्ष में फैसला न मानने के कारण जज पर कुछ फेंकने की भी कोशिश की। इसके बाद उसने अपने वकील से कहा कि कुछ भी करो, लेकिन मुझे फैसला मेरे हक में चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक 2 अप्रैल 2025 के चेक बाउंस मामले में आरोपी अपने खिलाफ फैसला सुनकर भड़क गया। आरोपी ने खुली अदालत में जज को परेशान किया और इस मामले में जज ने राष्ट्रीय महिला आयोग से कार्रवाई की इच्छा जाहिर की है। साथ ही जज ने आरोपी अतुल कुमार को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उससे जवाब मांगा है कि उसके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। वहीं कोर्ट ने आरोपी अतुल कुमार के वकील को भी अदालती नोटिस जारी किया है। पंजाब सरकार 18 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। इन ड्रिंक्स पर बच्चों के आने जाने वाली जगह जैसे स्कूल कैंटीन और शहर में स्थित दुकानों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि नशे की लत स्कूल स्तर पर शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में विभिन्न जिलों के स्कूलों के दौरे के बाद उन्हें पता चला कि छात्र इन एनर्जी ड्रिंक्स और स्ट्रॉबेरी के आदी हो रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने युवाओं को एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दे दी है। युवाओं द्वारा एनर्जी ड्रिंक्स के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार का मानना है कि ये ड्रिंक्स न केवल नशे की लत हैं, बल्कि कैफीन और टॉरिन की उच्च मात्रा के कारण स्वास्थ्य के लिए भी संभावित खतरा है। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रुबीना दिलेक के पति और एक्टर अभिनव शुक्ला को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिली है। एक सोशल मीडिया यूजर ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर बताते हुए अभिनव को मार देने की धमकी दी है। एक्टर ने एक्स पर इस धमकी भरे मैसेज को 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए और जिनमें यूजर ने कथित तौर पर उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की बातें लिखी हैं। अभिनव ने अपने एक्स हैंडल पर पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस को टैग कर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक्टर द्वारा शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में धमकी देने वाला यूजर साफ तौर पर एक्टर आसिम रियाज का सपोर्ट करता दिख रहा है और इस मैसेज में धमकी देने वाले ने सलमान खान के घर पर हुई गोलीबारी की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि वह लॉरेंस गैंग का बंदा है और लॉरेंस आसिम को सपोर्ट करता है। वहीं इस बीच रुबीना दिलेक ने भी अपने पति को मिल रही जान से मारने की धमकियों पर जवाब दिया है और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि मेरी खामोशी मेरी कमजोरी नहीं है, मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लो। पोप फ्रांसिस अब हमारे बीच नहीं रहे। आज सोमवार 21 अप्रैल को 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उन्होंने वेटिकन के कासा सांता मार्टा स्थित अपने निवास पर अंतिम सांस ली। रिपोर्ट के मुताबिक वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बीते दिन ईस्टर के अवसर पर लंबे समय के बाद वे लोगों के सामने आए थे और लगभग 1 महीने तक अस्पताल में इलाज कराने के बाद पोप 24 मार्च को अपने निवास स्थान कासा सांता मार्टा लौटे थे और अस्पताल से लौटने पर उन्होंने बड़ी संख्या में अस्पताल के बाहर जमा हुए लोगों को आशीर्वाद भी दिया था। सार्वजनिक रूप से पोप को देखने के बाद लोग काफी खुश भी नजर आ रहे थे और जयकारे भी लगाए गए थे। वहीं उनके निधन की खबर से शोक की लहर दौड़ गई है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।